तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, जौनपुर की अनुराग यादव मामले में अब जो है कार्यवाही तेज हो गई है। जहां एक और जेल में बंद तीनों अपराधी और उनके सहयोगी सड़ रहे हैं, वहीं जो है अनुराग यादव के परिवार को जो है पूरी तरह से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, 25 लाख रुपए जो है सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता। दोनों बहन, जो बहन अविवाहित है यानी जिनकी शादी नहीं हुई है, दोनों बहनों को जो है नौकरी की पेशकश की जा रही है और शस्त्र लाइसेंस एवं परिवार की सुरक्षा का जिम्मा जो है प्रदेश सरकार द्वारा लिया जा रहा है। हालांकि इसके पहले हमने जितने वीडियो जारी किए थे, उस वीडियो में आपको बताया था कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है, लेकिन अब सरकार दबाव में आकर के बुलडोजर की भी कार्रवाई करने के बाद अब इनके अनुराग के परिवार को आर्थिक सहायता की मदद की जो है पूरी तैयारी कर ली है और इनकी मदद की जा रही है। वहीं जेल में बंद आरोपियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने का प्रशासन ने निर्णय लिया है। यानी कठोर का मतलब आप समझ रहे हैं कि बुलडोजर कार्रवाई तो उनके घर पर होगी ही, उसके उपरांत जो है वो जो जेल में बंद है उनके ऊपर उम्र कैद या फांसी की सजा, जिस तरीके से गला काट करके अनुराग यादव 17 साल के लड़के की हत्या की थी। कहने का तात्पर्य वह विपक्ष के जो लोग हैं, लालता यादव, उनके दोनों लड़के, एक दरोगा राजेश यादव और एक रमेश यादव, ये तीनों और उनके जो सहयोगी थे, जो भी इस घटना में संलिप्त थे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने यह चेत लिया है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी सूरत में इन अपराधियों को जो है, जो दुर्दांत अपराधी हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा। यह जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। इनको जो है फांसी की सजा या तो फिर उम्र कैद, आजीवन कारावास की सजा जो है, कठोर से कठोर इन्हें जो है सश्रम कारावास जो है दिया जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जहाँ एक तरफ अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर जो है उनके कातिलों को यानी उनके हत्यारों को जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी उनको सजा दी जा रही है। कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि जो हत्यारे इतने बेखौफ थे कि 17 साल के अनुराग जैसे सुशील और सुंदर लड़के का जो है उसने गला काट करके जो है यह लोग हत्या कर दिए। और सुबह सुबह का टाइम था, ब्रश करने बैठा था, लेकिन उसको क्या पता था कि आज मेरा आखिरी दिन था। अपनी 5 बहनों और माता पिता का इकलौता चिराग अनुराग यादव आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हत्यारे जो है वो बेखौफ जो है वह जेलों में बंद है। हत्या करने के बाद वह फरार हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनको और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करके जो है वो जेल में डाल दिया। दोस्तों, अब इसी क्रम में थोड़ा सा बात कर लीजिए प्रयागराज एवं उत्तर प्रदेश के जो भी ज़िले हैं उनके गांवों के बारे में। आज जो अनुराग यादव की जिस स्थिति में हत्या हुई है, केवल अनुराग यादव ही नहीं, कई हमारे ऐसे भाई हैं जो ज़मीन के चक्कर में अपनी जानें गंवाए हैं। ऐसे हमारे कई जो है बाप समान, भाई समान माताएं हैं जिनको कि ज़मीन की लड़ाई में अपनी जान देनी पड़ी है। उसका कारण आप समझते हैं? उसका कारण यह है कुल मिलाकर के कि जो राजस्व विभाग है और पुलिस विभाग है, इन राजस्व विभाग और पुलिस विभाग के चक्की की तरह बीच में फंस करके और अपनी जान गंवाने वाले लोगों को आज तक भी न्याय नहीं मिला है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि राजस्व विभाग यह कहता है कि हम जो है ज़मीन संबंधित हम कार्रवाइयाँ करते हैं, लेकिन ज़मीन संबंधित की अगर जब बातें आती हैं तो वह टाल मटोल करके पुलिस के पास देता है, और जब पुलिस विभाग के पास अगर आदमी जाता है तो पुलिस विभाग राजस्व विभाग के पास बोलता है कि आप एसडीएम और तहसीलदार, कानून को लेखपाल उनके पास चाहिए। दोस्तों, ऐसा कोई ही गांव होगा जिस गांव में ज़मीन संबंधित का विवाद जो है लेखपाल, पटवारी या नायब या कानूनगो ने आग न लगाई हो। क्योंकि वहाँ क्या होता है कि आजकल के जो लेखपाल हैं वह जानते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो अन्ना हजारे जैसे तमाम लोग आए, अब भ्रष्टाचार मिटाते मिटाते जो है वो कहाँ चले गए कोई पता ही नहीं है। आज जो है भ्रष्टाचार, लोकपाल कौन कौन सा जो है बिल विधायक आने वाला था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया, सारे विधेयक फेल हो गए, लेकिन भ्रष्टाचार मिटा नहीं। तो उसी क्रम में जो लेखपाल हैं, यह लेखपाल अगर सही रिपोर्ट दे दें, यानी नीचे की रिपोर्ट अगर ऊपर तक अगर सही रिपोर्ट दें, तो क्या जो सक्षम अधिकारी हैं वह कार्रवाई नहीं करेंगे? कार्रवाई करेंगे। इसी जो कमजोरी थी, यही कमजोरी यानी लेखपाल, पटवारी, हालांकि उसमें जो है जो लेखपाल था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन लेखपाल के सस्पेंड से कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। 40 साल से अनुराग यादव का मामला चल रहा था और इस मामले में तमाम सरकारें आईं, तमाम सरकारें गईं, बहुजन समाज पार्टी, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार, लेकिन अनुराग यादव को न्याय नहीं मिला, उनके माँ बाप को न्याय नहीं मिला। अंत में जो है अनुराग यादव को अपनी जान देनी पड़ी। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अनुराग यादव के जो हालात और जो ये कंडीशन उसका परिवार आज हो गया है, इसका सबसे बड़ा योगदान आप समझ लीजिए कि पुलिस और राजस्व विभाग है। यानी पुलिस अगर मौके पर ही अगर देखी होती
जिस समय जैसा कि अनुराग यादव की बहन स्वाति का कहना है कि जब हम लोग हमारे पिताजी एप्लीकेशन लेकर के थाने जाते थे तो थाने वाले यह कहते थे कि तुम लोग अहीर हो, तुम लोग जो है खून खराबा करोगे। यानी कहीं ना कहीं इसमें तब पुलिस जो है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। और दूसरी बात, अगर हम कमजोरी की बात करें तो उसमें राजस्व का नाम आता है, जिसमें जो है राजस्व विभाग के लोग कमजोरी, जैसे लेखपाल और कानून को पटवारी जो भी हैं, यह भी दोषी हैं। क्योंकि अगर इन्होंने सही अगर वहाँ का रिपोर्ट अगर ऊंचे सक्षम अधिकारियों तक दिया होता तो आज 40 साल तक जो है इस मुकदमे की पैरवी या यह न्यायालय में विचाराधीन नहीं होता। और कहीं ना कहीं जो है इसमें न्यायालय की भूमिका अगर हम कहा जाए तो न्यायालय में आप जानते हैं कि बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं कि आप झूठ का मुकदमा लेकर के जाइए, न्यायालय में पेंडिंग हो जाएगा। उसमें लिख देगा कि यथा स्थिति बरकरार रहे, पूर्ववत स्थिति कायम रहे, आप लटके रहो। तमाम जो चकबंदी विभाग है, सीओ विभाग है और लेखपाल का जो है डीडीसी, मतलब जो भी लेखपाल के जो है आपके राजस्व विभाग के जो भी विभाग हैं, उसमें जब आप जाओगे तो ये जो है माल का मुकदमा यानी ज़मीनी मुकदमा जो है बाप लड़ता है, बेटा लड़ता है, फिर बेटा के बाद बेटा लड़ता है, यानी कई पुश्तों तक मुकदमा चल रहा है, लेकिन फाइनल होने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे भी आजकल जानते हैं फौजदारी क्रिमिनल मुकदमे भी अगर आप कोई फर्जीफिकेशन कर दो तो उसको साबित करने में काफ़ी समय लग जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक जंगल था और जंगल में जो है लोग भाग रहे थे, उसमें एक चूहा था, वह भी भाग रहा था। और उसके बाद कुछ लोगों ने उससे पूछा कि आखिर तुम क्यों भाग रहा हो? उसने बताया भैया पुलिस जो है पीछा की है इसलिए हम भाग रहे हैं। तो बोला कि जंगल का कोई जो जीव था वो पूछता है कि आखिर पुलिस क्यों पीछा कर रही है, अब पुलिस किसके लिए पीछा कर रही है? उसने कहा कि हाथी के नाम का वारंट है और पुलिस जो है हाथी ढूंढ रहा है और पुलिस जो है पीछे हमारे पड़ी है, भाग रहे हैं। तो जंगल के लोगों ने कहा अरे तुम तो चूहा हो, तुमको हाथी से क्या मतलब है, हाथी ढूंढ रहा था अपना हाथी। उसने कहा नहीं, अगर पकड़े गए तो अपने आप को जो है चूहा साबित करने में कई साल जेल रहना पड़ेगा, उसके बाद हम साबित होंगे। तो आप कुल मिलाकर के समझ लीजिए यहाँ जो है अपने आप को जो है, अब आप छोटी सी आप जानकारी समझ लीजिए कानून को लेकर के जो हम लोग बात करते हैं कि जिस गांव में हम लोग रहते हैं, जिस घर में हम लोगों ने जन्म लिया, उसी घर में खाना खाते हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर सरकार की निगाह में अगर आपको अगर साबित करना है कि हम इस गांव के निवासी हैं तो उसके लिए आपको जो है सरकार तभी साबित करेगी जब आपके पास आधार कार्ड होगा, उस गांव का आप जो है निवास प्रमाण पत्र होगा। यानी आप जा करके उसको जो है सब से मिलिए, लेखपाल, कानून पटवारी, तहसीलदार, सबसे मिलिए और मिलने के बाद जो है वहाँ साबित करिए कि मैं इस गाँव में रहता हूँ। तो कहने का तात्पर्य यह कानून है। आज अनुराग यादव तो नहीं है, उनके हत्यारे जो है वह जेल में है। जेल के सलाखों में बंद करके जो है वो अपना जो है घर का गिरना और अपनी घर की दुर्गति, अपने घर की सतगति, और जो उसका एक लड़का जो है दरोगा था, सीधी उसकी भर्ती थी एसआई में, आज वह जो है एसआई से एसओ होता है, इंस्पेक्टर होता है, उसका भी पूरा जो है दामन खराब हो जाना, यानी पूरा भविष्य चौपट हो जाना। यानी इसमें क्या मिला? अनुराग यादव तो दुनिया से चला गया, वह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो है इन लोग जो अपनी तबाही ले लिए और तबाही अपनी जो है सब कुछ अपना बर्बाद कर दिए, सब कुछ खत्म कर दिए। जहाँ भी हमारे दोस्त हमारा वीडियो देख रहे हैं या अनुराग यादव के मामले का वीडियो देख रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि इसका घर गिरना चाहिए, इसका इनकाउंटर होना चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। किसी के प्रति सहानुभूति नहीं है, जबकि अच्छा खासा ये परिवार था लालता यादव का, रिटायर्ड दरोगा थे, रमेश यादव था, छोटा जो है ये राजेश यादव, यह भी दरोगा था। लेकिन इनकी मति इतनी मरी कि 40 साल से मुकदमा चल रहा था तो उस एक मासूम लड़का जो है अनुराग यादव की इसने जो है यह मिल करके हत्या कर दिए। हालांकि ताइक्वांडो वह खिलाड़ी भी था, 17 साल का था, 12वीं में पढ़ता था। अनुराग यादव एक सुशील लड़का, जो कि ज़मीन का मुकदमा तो परिवार सब कुछ से चल रहा था, लड़ाई अपने जगह पे है, न्यायालय अपने जगह पे है, लेकिन इस तरीके का खून खराबा होने से लालता यादव के परिवार को क्या मिला, दरोगा के परिवार को क्या मिला? यानी कहने का तात्पर्य है अब तो इनका सब कुछ जो है खत्म हो गया। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अपराधी जो है उनको हम मिट्टी में मिला देंगे, तो कुल मिलाकर के इनकी कहानी यही है कि ये इन जैसे जो है सातिर और खूंखार अपराधियों को जो है मिट्टी में मिलना ही था, और दोस्तों मिट्टी में मिल ही गए। दोस्तों कभी भी बहुत गुस्से में आकर के कोई तत्काल फैसला नहीं लेना चाहिए। मुकदमा कार्यवाही, पुलिस कार्यवाही, राजस्व विभाग या तमाम विभाग तमाम जो है, हम समझते हैं कि आपकी बहुत परेशानी है, आप बहुत परेशान हैं, न पुलिस आपकी सुन रही है, न राजस्व आपका सुन रहा है, लेकिन फिर भी इस तरीके का खून खराबा या गलत कदम, खौफनाक कदम उठाने पर सब कुछ तबाह हो जाता है। जैसा आज आपने देखा कि अनुराग और इस परिवार का तबाह हो गया। इसके पहले आपने देवरिया में देखा था कि वहाँ 8 बीघे ज़मीन के लिए 5 से 6 जानें चली गई थी। आपने अभी हाल में प्रयागराज में देखा था कि वहाँ प्रयागराज के जो है हड़िया क्षेत्र में
उतना के अंतर्गत जो है वहाँ चाचा भतीजे की जो है ज़मीन को लेकर के मौत हो गई। यानी तमाम जो है इस तरीके की जो है विवाद में, लड़ाई झगड़ा में, खून खराबा में जो है लोग जान दे रहे हैं। लेकिन होना वही है, जो आप जान दे करके कार्रवाई पाएंगे वही अगर लड़ते रहेंगे तो भी कार्रवाई वही होना है। तो क्यों जान देने की स्थिति बने, क्यों खून खराबा करें। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। दोस्तों यह पूरा वीडियो बनाने का मतलब ये है कि अनुराग के परिवार को न्याय मिलना और जो उसके खिलाफ जो दरोगा का परिवार है उसको जो है सख्त से सख्त जो है कड़ी सज़ा होना, लेकिन आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर कहीं हमारे कोई वीडियो में अगर दिक्कत है, आपको प्रॉब्लम है, आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें, लेकिन यह ज़रूर हमें बताएं कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसके लिए आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे आपका इंतजार रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।